नमो वरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूनं वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते वोच्छामि समयपाहुड मृणमो सुदकेवली भणिदं नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे निज स्वरूप को परमरस जामे भरो अपार वंदो परमानंदमय समय सार अविकार। परसों अपनी चर्चा चली थी कि जब तक जीव को 7 तत्वों की श्रद्धा नहीं होगी तब तक उसका मोक्ष मार्ग प्रारंभ नहीं हो सकता। अभी तो जीव को अपने पुण्य पाप की भी श्रद्धा नहीं होती। अगर अपने पुण्य पाप की श्रद्धा भी हो जाए ना तो बाहर में इसका लौकिक जीवन बहुत शांत और धैर्य वाला हो जाए, इसकी बहुत सारी आकुलता मिट जाए। क्यों? वो है ना कि अगर आपके पुण्य का उदय है तो आपको कमाने की क्या ज़रूरत है, और आपके अगर पाप का उदय है तो कितना ही मेहनत करो पैसा आएगा ही नहीं, तो भी कमाने की क्या ज़रूरत है। तो पाप और पुण्य दोनों की श्रद्धा आपको धैर्य प्रदान करती है। वो एक अलग बात है कि अगर आपका राग होगा तो लाख मना करने पर भी आप जाओगे भी बैठोगे भी, वो एक अलग बात है। लेकिन अभी तो जीव को ऐसी बुद्धि है कि मेरे हाथ की बात है, और जब नहीं कमा पाता तो सुसाइड कर लेता है, मायूस हो जाता है, ज़िंदगी से हार जाता है, आर्त ध्यान करता है। और कमा लेता है तो रौद्र ध्यान करता है कि देखा मेरे में कितनी बुद्धि है, मेरे में कितना दिमाग है, मैं कितना चतुर हूँ, तो रौद्र ध्यान करता है। दोनों तरीके से आकुलित रहता है, दुर्गति का पात्र होता है। लेकिन अगर उसे पुण्य पाप की सही श्रद्धा हो तो वो जो उसकी आसक्ति है वो आसक्ति अनंतानुबंधी जैसी नहीं होती। शेष बाकी जो कषाएं हैं उनके जैसी तो रहे, लेकिन अनंतानुबंधी जैसी नहीं रहती, क्योंकि अनंतानुबंधी कषाय सम्यक्त्व की घातक है। जिसके इतनी भयंकर आसक्ति होगी उसके सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। समझ में आया? और जितनी ज़्यादा आसक्ति उतना ज़्यादा दुख, जितनी कम आसक्ति उतना कम दुख। सम्यक दृष्टि की दुकान में भी आग लग जाए, ठीक है, तो वो भी रोता हुआ दिखाई देगा, लेकिन फिर भी अज्ञानी के रोने में कदाचित ऐसा हो सकता है कि अज्ञानी रोता हुआ ना नजर आए और ज्ञानी रोता हुआ नजर आए, चौथे गुण स्थान वाला। लेकिन वो रोने के बावजूद भी उसकी कषाएं माने तीव्र तो हैं, लेकिन ऐसी तीव्र नहीं है कि अनंतानुबंधी वाली हो। क्योंकि अगर अनंतानुबंधी जितनी हो जाएंगी तो फिर सम्यक तो से च्युत हो जाएगा, सम्यक दर्शन नहीं रहेगा उसको। और जितनी भयंकर आसक्ति है उतना अधिक दुख है, जितनी कम आसक्ति उतना कम दुख। और जिनकी आसक्ति छूट गई उनका दुख मिट गया। तो बाहर की व्यवस्था को बनाए रखना ये अपने हाथ में नहीं है, लेकिन अपनी व्यवस्था को बनाना माने मैं अपनी मति को व्यवस्थित कर लूँ, अपने ज्ञान को सम्यक कर लूँ, ये तो मुझे ही करना होगा, कोई और तो आएगा नहीं। और उसका उपाय एक तत्व विचार ही है, ठीक है। तो ये 7 तत्वों की श्रद्धा में इम्पोर्टेंट बात है कि हे और उपादेय की श्रद्धा करना, कि क्या हे है और क्या उपादेय है। अब पुण्य पाप की ये तो श्रद्धा की कि पुण्य से पैसा आता है और पाप के उदय से नहीं आता, चला जाता है। लेकिन इतना मात्र नहीं, मोक्ष मार्ग में अगर श्रद्धा करें तो पुण्य और पाप ये दोनों भाव आश्रव और बंध रूप हैं। भले पुण्य बंध हो
भले ही पाप बंध हो, लेकिन दोनों बंध के कारण हैं, दोनों ही आत्मा के स्वभाव से विपरीत परिणाम हैं। पुण्य और पाप भाव में संवर नहीं है, आश्रव बंध है, इसलिए ये दोनों हे हैं। श्रद्धान जब तक सम्यक नहीं होगा, देखो पुण्य किसको उपादेय लगता है? जिसको लगता है कि 5 इंद्रिय के विषयों में सुख है, उसे तो पुण्य की आकांक्षा होती है। जिसको ये समझ में आया कि मेरा सुख मेरी आत्मा में है, 5 इंद्रिय के भोगों में मेरा सुख है ही नहीं और मुझे चाहिए नहीं, बताओ पुण्य की कामना क्यों करेगा वो? तो वो करेगा ही नहीं। सम्यक दृष्टि को पुण्य की चाहना नहीं है, लेकिन पुण्य सम्यक दृष्टि के पीछे पीछे दौड़ता है। ज्ञानियों को ये लौकिक इंद्र नरेंद्र चक्रवर्ती के पद नहीं चाहिए, लेकिन ये इंद्र नरेंद्र चक्रवर्ती के पद मिलते उन्हीं को हैं कि जिन्हें नहीं चाहिए। समझ में आया? क्या होता है? संवर होता है। देखो ये अलग बात है, समझना। जब संवर होता है ज्ञानी को, संवर का मतलब क्या है? कर्मों का आना रुक जाना। अब कौन से कर्म, भले ही वो शुभ कर्म हो और भले ही अशुभ कर्म हो, दोनों कर्मों का आना रुकना। लेकिन ऊपर ऊपर के गुण स्थानों में, माने जैसे जैसे इसका ज्ञानीपना बढ़ता है, त्याग बढ़ता है, वैराग्य बढ़ता है, वैसे वैसे पुण्य का अधिक अधिक आश्रव बंद होता है, अधिक अधिक होता है। तो रुकता क्या है कि पहले खोटी प्रकृतियां रुकती हैं, माने जैसे नरक से रिलेटेड जितनी हैं, जो मिथ्यात्व के साथ, अनंतानुबंधी के साथ जो कर्म प्रकृतियां बंधती थी अथवा जो अनंत संसार का कारण होती थी, पहले ऐसी प्रकृतियों का बंधना रुकता है। और फिर ये जो बढ़िया वाली प्रकृतियां हैं, ये बाद में आगे जाके छूटती हैं। हाँ, प्रारंभिक अवस्था में क्या होता है? पाप है वो तीव्र कषाय का भाव है, पुण्य है वो मंद कषाय का भाव है। पहले नियम से तीव्र कषाय छूटती है, बाद में मंद कषाय छूटती है। लेकिन ये दोनों ही कषाय है, स्वभाव नहीं है, दुख रूप है। ऐसी श्रद्धा तो पहले ही नंबर पे होती है, नहीं तो सम्यक दर्शन नहीं होगा। अगर वो पुण्य को भला माने सर्वथा, ठीक है, माने पुण्य को भला और पाप को बुरा माने, तो मिथ्या दृष्टि है। ये तो बंध तत्व की भूल है। क्या पढ़ते हैं 6 डाला में? बंध तत्व की भूल बताओ। शुभ अशुभ बंध के फल मंझार, रति आरति करे निज पद विसार। माने पुण्य कर्म का फल आया तो उसमें तो रति करता है, आनंद मानता है, उसमें मजा मानता है। और पाप कर्म का उदय का फल आया, उसमें दुखी होता है, अपने स्वभाव को भूल जाता है। पुण्य का उदय आया तो उसमें लीन हो गया, अपने स्वभाव को भूल गया। पाप का उदय आया तो वहीं झूठता है, अपने स्वभाव को भूलता है। लेकिन ये नहीं समझता कि पुण्य और पाप इन दोनों के फल ये तेरे आत्मा का स्वभाव नहीं है, ये दोनों दुख के कारण है। तो पुण्य के फल में आनंद मानना, पाप के उदय में दुख मानना, ये अज्ञानी की पहचान है। कम से कम श्रद्धा, ठीक है, श्रद्धा के लेवल पर हेय और उपादेय का सही निर्णय होना चाहिए कि कर्म बताओ आपको कौन सा चाहिए। कोई कर्म नहीं चाहिए। अच्छा बुखार, चलो 4 डिग्री का तो नहीं चाहिए, लेकिन 1 डिग्री का भला है क्या? कि नहीं भला, 1 डिग्री का भी भला नहीं है। उसी प्रकार तीव्र कषाय तो बुरी है, लेकिन मंद कषाय कि वो भी भली नहीं है। रोग बैरी का, मिथ्यात्व बैरी का तो अंश भी बुरा है। रोग कोई भी हो, वो जरा सा भी रखने लायक नहीं। तो कषाय तो पूरी नष्ट करनी है, लेकिन जाति क्रम क्रम से है। श्रद्धांत तो हो गया कि बुखार पूरा ही मेटना है, लेकिन पहले जो तीव्र है उसको मंद का उपाय करते हैं। तो जानबूझकर मंद किया, लेकिन मंद रखना नहीं है, क्योंकि ये मंद होने के बाद उसका अभाव करना सरल है। समझ में है? गाड़ी रोकते हो आप, एकदम थोड़ी रुकती है। पहले स्पीड कम करते हो,
फिर रोकना आसान होता है। अगर उतनी स्पीड में आप ब्रेक मारोगे तो गाड़ी कहाँ पलट के गिरेगी, वो उसकी प्रोसेस है। लेकिन उसका लक्ष्य तो यही है कि तेज़ तो नहीं चलानी, धीरे भी नहीं चलानी, क्योंकि रोकनी है। तो आश्रव बंद पूरी तरह दुखरूप हैं, छोड़ने लायक हैं, लेकिन पहले तीव्र कषाय छूटती है और फिर मंद कषाय छूटकर अभाव होता है उसका। देखो बहुत सरल सी बात है कि ज्ञानी को अपना सुख अपने में दिखा। अब जिसको अपने में दिखा, अब उसे कोई रिद्धि नहीं चाहिए, कोई सिद्धि नहीं चाहिए, कोई पैसा नहीं चाहिए, कोई देवपद नहीं चाहिए, है वो ना। तुमसे लागी लगन ले लो अपनी शरण, उसमें एक अंत में लाइन आता है क्या, कि इंद्र पद की भी चाह नहीं है। क्या है वो लाइन? स्वर्ग सुख की तो चाह, तो परवाह नहीं है, स्वर्ग सुख की भी चाह नहीं है। तो फिर क्या चाहिए? मेटो जामन मरण होवे ऐसा यतन पारस प्यारा, मेटो मेटो जिसंकट। तो भगवान पहले पूछेंगे, पहले तू ये तो बता तेरा संकट है क्या, क्या संकट मिटवाना चाहते हो? कि भैया मुझे इंद्र पद नहीं चाहिए, स्वर्ग सुख भी नहीं चाहिए, तो मेरा संकट क्या है कि जन्म मरण रोग, ये जो जन्म है ये जन्म ना लेना पड़े। समझ में आया? माने मैं मुक्ति चाहता हूँ, ये चाहिए मुझे। दूल्हा शादी के लिए बैठता है और भजन यही लगाते हैं बैंड वाले भी, हैं? क्या चाहिए? संकट। तो संकट मेटना है कि तो संकट और लेने जा रहा है? जो घोड़ी पे बैठ के जा रहा है दूल्हा, और बैंड बाजा यही बजता है, सबकी यही ट्यून बजती है। फिर उसे मंदिर भी लेके जाते हैं कि शायद थोड़ी ये बुद्धि पे जो पत्थर पड़े हैं ये हट जाएं, थोड़ी सद्बुद्धि आ जाए, भगवान को देख के ही थोड़ा वैराग्य आ जाए। लेकिन ये तो कमर कस के लाया है, बांधते हैं ना उसके कमर पे, क्या बांधते हैं, प्रतिज्ञा लेके आया है। हाँ, घोड़ी भी इसीलिए कि अब भी मौका है, भाग सके तो भाग जा। समझ में आया? देखो खैर, तो अब ये देखो कि संकट किसको कहा, कि वास्तव में तो मिथ्यात्व, ये मोह, ये संकट है। इस संकट को मेटना है। हमें क्या लगता है कि साहब कोई ओपरी आ गई, घर में चूहे बहुत आते हैं, ये संकट है, घर में कॉकरोच हो गए, ये संकट है, शरीर में रोग आ गया, ये संकट है। ये तुम्हारे संकट नहीं है, तुम तो आत्मा हो, तुम्हारा संकट ये मिथ्यात्व राग द्वेष है। इस संकट को टालो, ये संकट है। तुम्हें राग द्वेष नहीं होगा तो तुम रसोई क्या, घर को ही छोड़ के चले जाओगे, ये देह से ही भिन्न पना हो जाएगा, इस देह में कोड़ लगे तो भी आपको परवाह नहीं है। तो इसलिए 7 तत्वों को जानने का प्रयोजन उसमें हे और उपादेय बुद्धि को पाना है, कि क्या हे है और क्या उपादेय है। तो आश्रव बंध हे हैं, संवर्ण निर्जरा एक देश उपादेय हैं, और मोक्ष सर्वथा उपादेय है। तो हे उपादेय की सही बुद्धि होती है। ये बात अलग है कि इंद्र नरेंद्र चक्रवर्ती के पद उसे ही मिलते हैं कि जो ये कहता है कि स्वर्ग सुख नहीं चाहिए, ओके है ना। वो हीरा वाला है ना, मैं वो बात कहना चाहता हूँ कि मांगने से नहीं मिलता,
बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। समझ में आया? देखो आप चल रहे हो, आपके पीछे पीछे आपकी परछाई चलती है। समझ में आया? अच्छा देखो क्या हुआ, एक व्यक्ति दौड़ रहा था, किसके पीछे? परछाई के पीछे। तो वो उसको पकड़ने के लिए दौड़ रहा है और परछाई और आगे आगे दौड़ रही है। अब उसे किसी ने समझाया कि एक बार इसे पीठ दिखा दे, तो जब उल्टा घूम गया, अब वो दौड़ रहा है और परछाई उसके पीछे पीछे दौड़ती है। तो इसी प्रकार संसार की समस्त लक्ष्मी, पुण्य का वैभव, अज्ञानी तो इसके पीछे पीछे दौड़ता है और ये और उससे दूर दूर दौड़ती है, और ज्ञानी इससे पीठ कर लेते हैं, ज्ञानी इसको छोड़ के भागते हैं, और फिर ये सारी तीन लोक की संपदा उनके पीछे पीछे दौड़ती है। चक्रवर्ती भी अपना सारा वैभव मुनिराज के चरणों में रखना चाहता है। जब उसने अपना शरीर रख दिया तो क्या रह गया? चक्री चरणन शिरनाय, महिमा प्रकट करे। क्या है आगे? तो ऐसा जो महामहिम भाव है मुनिराज के पास, वो हम भी प्राप्त करें, कि जिसके लिए चक्री भी उनके चरणों में नतमस्तक होता है। ऐसी क्या चीज़ है जो चक्रवर्ती के पास नहीं है और मुनिराज के पास है? क्या? कि वो वीतराग था। ये चक्रवर्ती भी राग से दुखी है, सब कुछ है, लेकिन जो चीज़ सुख का कारण है वो नहीं है। वो क्या है? वीतरागता। और हम वीतरागता को छोड़कर राग के पोषण को भला मानते हैं, तभी तो मिथ्या दृष्टि कहलाते हैं। समझ में आया? माने आप सोचो ना, आपको सुखी होने के लिए क्या चाहिए? क्या पैसा सुखी करेगा? क्या रोटी सुखी करेगी? रोटी, कपड़ा और मकान, ये बेसिक नीड है। किसकी? किसकी है? अज्ञानी की है। और सच पूछो तो पुद्गल की है, और पुद्गल को कुछ नहीं चाहिए, ये अज्ञानी की है। अज्ञानी की रोटी, कपड़ा और मकान। और ज्ञानी की प्राइमरी नीड है देव, गुरु, धर्म। समझ में आया? क्योंकि उन्हीं से सब मार्ग मिलेगा, बस आगे ये मिल जाएगा, सब मिल जाएगा। तो लिखा टोडरमल जी ने, देव गुरु धर्म तो है, देव गुरु शास्त्र तो धर्म के आधार स्तंभ हैं, इनमें शिथिलता रखने से अन्य धर्म किस प्रकार होगा, इसलिए इनके निर्णय में कोताही मत बरतना। देव गुरु शास्त्र का प्रथम में प्रथम निर्णय करना कि यही मेरे प्रयोजन के पोषण में निमित्त हैं, अन्य कोई नहीं। ठीक है? इनसे शोभा होती है। देखो क्षोभम सम्यक्त में सम्यक्त प्रकृति के उदय के कारण ये जीव को शंकादि 25 दोष लगते हैं। हाँ, बहुत बढ़िया। देखो इस संबंधी दोष लगते हैं, वैसे पूरे नहीं होती जैसी मिथ्या दृष्टि को होती है, क्योंकि अगर वैसी हो जाएगी ना तो वो मिथ्या दृष्टि हो जाएगा। पंडित टोडरमल जी ने लिखा, ये जो हमने यहाँ चल मल अगाड़पने का दोष बताया, क्षयोपशमिक सम्यक दृष्टि को, ये बहुत स्थूलपने बताया। वो तो केवल ज्ञानगम्य है कि वो कैसा उसको दोष लगता है। समझ में आया? बहुत स्थूल तरीके बताया है अज्ञानी को समझाने के लिए। वो इसलिए इस पद्धति से कि अज्ञानी क्या करे, तो अज्ञानी क्या करे कि अज्ञानी तो बाहर में जो दिखाई देता है उसी को धारण करता है ना। तो उसको हम यही कहते हैं, 8 मद छोड़, शंकादि का त्याग कर, लोक मूर्ता छोड़, देव मूर्ता छोड़, गुरु मूर्ता छोड़। तो इस प्रकार उसको भी प्रेरणा दी जाती है। वहाँ उन्होंने लिखा ना कि ये मेरी प्रतिमा, ये तुम्हारी प्रतिमा, ऐसे कुछ चल मल आगाड़ टाइप के दोष बताए। जैसे बूढ़े के हाथ में लाठी तो रहती है लेकिन कांपती रहती है, ऐसे इसकी श्रद्धा में थोड़ा कंपन होता है। ये जो क्षयोपशमिक सम्यक तो है, इसमें थोड़े थोड़े दोष लगते हैं। तो वो पंडित जी ने लिखा कि तो हम स्थूल उदाहरण दे रहे हैं, कैसे समझाएं उसको, उसको कैसा दोष लगता होगा। वो केवल ज्ञान गम्य है,
क्योंकि ये तो प्रत्यक्ष मिथ्या दृष्टि दिख रहा है कि मेरे देव ये तेरे देव, समझ में आया। लेकिन दोष लगते हैं उसको, अतिचार लगते हैं कुछ, क्योंकि अगर वही अनाचार हो जाए वो एक अलग बात है, वो एक अलग बात है। लेकिन उसमें, हाँ, लेकिन उसमें ऐसा नहीं है कि ये भगवान तो मेरे, वो भगवान मेरे नहीं, वो तो वीतरागता है अपनी, तो अपने को तो वीतरागता चाहिए जहाँ मिले। हाँ, वो तो राग संबंधी दोष है, वो श्रद्धा संबंधी नहीं है, वो राग संबंधी है। लेकिन उसकी श्रद्धा में कुछ दोष लगता है, वो केवल ज्ञानगम्य है, ठीक है। लेकिन आपको दोष वाला क्यों बताएं? आपको तो निर्दोष श्रद्धा कैसी होती है उसका स्वरूप बताया कि उसमें चलमल अगाड़ दोष नहीं होते, 25 दोष नहीं होते, शंखादि। इसी से सम्यक दर्शन की शोभा है, ठीक है। एक बात बताओ, जिसकी शादी है वो दूल्हा, वो घर के कपड़े पहन के चला जाए तो उसकी शादी होगी कि नहीं होगी? हा? क्या दिक्कत है? क्यों नए कपड़े ला रहा है बेचारा? शोभा नहीं होगी, समझ में आया? बस शोभा वाली बात है ना। लेकिन कई लोग नए कपड़े भी ऐसे ले आते हैं कि वो रोज़ के कपड़ों से भी बुरे लगते हैं, लेकिन उसके मन को तसल्ली है कि मैं नए लाया हूँ, और उसके आसपास वालों को पता है कि यहाँ 50,000 के कपड़े हैं, समझ में आया? तो सब मन का वहम है। अच्छा बताओ, कपड़े से व्यक्ति की शोभा होती है कि व्यक्ति से कपड़े की शोभा होती है? ये अज्ञानी देखता है ऐसा। देखो, दोनों बात बताऊं आपको, व्यक्ति से कपड़े की शोभा नहीं होती तो जो हम कपड़ा बेचना होता है ना, बहुत सुंदर सुंदर मॉडल लेके आते जिनको कपड़े पहना के एडवर्टीजमेंट करते हैं। क्यों भैया, आपको अपनी टी शर्ट बढ़िया बेचनी हो तो ऐसे कोई गंदे से आदमी को पहना के दिखाओगे कि बढ़िया सुंदर फिल्म के हीरो को पहना के फ़ोटो खिंचवा के लगाओगे, तो वो व्यक्ति सुंदर है तो उससे कपड़े की शोभा हो रही है, समझ में आया है? अब देखो, कोई साड़ी वो फ़ोटो दिखाते हैं ना, ऑनलाइन साड़ी खरीदती है लेडीज़, अब वो देखती है, अरे ये तो बड़ी सुंदर लग रही है साड़ी, तो किसी ने कहा ये औरत भी तो देख कितनी सुंदर है, फिल्म की हीरोइन है, तो उसकी कदकाठी देख, उसकी लंबाई चौड़ाई देख, उसका रूप सौंदर्य देख, तो उस पर तो उसकी वजह से तो कपड़ा सुंदर लग रहा है। इसी बात के तो 10 लाख रुपए लिए हैं उसने, और तू ये साड़ी पहनेगी तो कैसी लगेगी? समझ में आया? तो देखा, व्यक्ति से कपड़े की शोभा हुई ना, कि वही साड़ी अपने को अच्छी नहीं लगेगी लेकिन उस पर अच्छी लग रही है, इसीलिए तो उसको पहना के दिखा रहे हैं, मॉडलिंग जो करते हैं। और दूसरी तरफ देखें तो कपड़े से व्यक्ति की भी शोभा होती है कि एक फटे हाल कपड़ा है, उसे बढ़िया से कपड़े पहना दिए तो बाबू सा बन जाता है, ठीक है। लेकिन ये अज्ञानी की नज़रों में, किसकी? अज्ञानी की नज़रों में, क्योंकि अज्ञानी किसी अन्य चीज़ के संयोग से उस व्यक्ति का आकलन करता है, किससे? बाहर की सामग्री से, रुपए से, पैसे से, कपड़े से, जूतों से, माने पता नहीं किस किस चीज़ से उसको तोलता है। लेकिन ज्ञानी व्यक्ति को उसके व्यक्तित्व से तोलता है कि उसका व्यक्तित्व क्या है। अज्ञानी उसके व्यक्तित्व को नहीं देखता, वो देखता है कपड़े कैसे पहने। जैसे लोग कहते हैं साहब कपड़े अच्छे पहनो, कपड़े से ही पता चलता है कि आपका क्या स्टेटस है। तो किसको पता चलता है? कि जो मिथ्या दृष्टि है, अज्ञानी है। समझ में आया? एक व्यक्ति ने माने कोई त्यागी हैं, उन्होंने सफ़ेद मार्किन पहन रखी है 20 रुपये मीटर वाली, उनको देखते से हमारा जो मन है वो श्रद्धा से झुक जाएगा। कह रहे कोई त्यागी हैं, कोई पूज्य पुरुष हैं। मार्किन का भी किस लिए? कि जो आपका बढ़िया वाला कॉटन, जैसे हमारा जो कॉटन है ना, ये हिंसक है, ये अहिंसक नहीं है, इस पर ब्लीचिंग होती है, इस पर जो इतना फर्निश किया जाता है। कॉटन ऐसा थोड़ी होता है, कॉटन तो होता है वो जो प्योर मार्किन आती है वो है असली कॉटन।
लेकिन इसको कितना गरम गरम पानी में पकाया जाता है, इसमें केमिकल चढ़ाया जाता है, तब ये सेठ जी वाले कपड़े बनते हैं। समझ में आया? आप देखो सुमत भाई जी के कपड़े देखो, आप उनका धोती कुर्ता देखो, वो कैसे कपड़े हैं? वो अहिंसक कपड़े हैं, सस्ते कपड़े हैं, धो और सुखाओ। इनको धोने में कितनी फजीयत है, आप क्लफ लगाओ, ये लगाओ, वो लगाओ, और इसके ये प्योर वैसा कॉटन नहीं है। आपको पता है ना इस पर ब्लीचिंग क्या होती है? मुझे ज़्यादा पता नहीं है, ये कपड़े वालों को पता होगा, डाई वाई कराते हैं सभी इस पर, हैं? तो आप ये देखो, इस बढ़िया कपड़े से कौन पहचान करते हैं? अज्ञानी, जो व्यक्ति को उसके पैसे से, उसके कपड़ों से तोलते हैं, और जो व्यक्ति उनके त्याग से, उनके ज्ञान से तोलता है, उसको इन कपड़ों से महिमा नहीं आएगी। मानो आज सुमत भाई जी हैं, ठीक है, उनके कपड़े कैसे हैं? बिल्कुल सफ़ेद मार्किन, कुछ नहीं, किसी मतलब के नहीं, ठीक है। बाल कैसे हैं? रूप कैसा है? कोई श्रृंगार नहीं, कुछ नहीं, ठीक है। तो दुनिया उनके चरणों में झुकती है, बड़े बड़े सेठ झुकते हैं। आज उन्हें भी सूट बूट पहना दो तो बताओ उनकी शोभा बढ़ जाएगी कि घट जाएगी? आप बताओ, समझ में आया? ये देखने का नज़रिया है कि आप किस एंगल से देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं। मैं जब सबसे पहली बार एक बार खनिया धाना गए तो हमने इनके कैसेट सुने थे, सन 2000-2001 के आसपास की बात है। कैसेट सुने थे तो मुझे ऐसी इमेज थी इनकी आवाज़ को सुनकर कि बहुत उम्र वाले व्यक्ति होंगे, जितनी मैच्योरिटी थी आवाज़ में, तो ये उम्मीद थी कि होंगे 50-60 साल के। तो हम जब जा रहे थे रास्ते में, ग्वालियर स्टेशन से उतर के गाड़ी से, कई लोग थे, तो ये रास्ते में जा रहे होंगे, तो उन्हें कहा कोई ऐसे होंगे, उनके चेले वेले होंगे, डोल लेके जा रहे थे। फिर जब हम वहाँ पहुँच गए खनिया धाना, ठीक है, अभिनंदन जी थे वहाँ, वो पंच कल्याणक जो होना था वहाँ का, उसके पहले एक शिविर लगा था। तो वहाँ सुमत भाई जी ऐसे खड़े थे, एक साइकिल थी, साइकिल पर गमले वमले रख के इधर उधर रख रहे थे, ठीक है। हमने कहा ऐसे ऐसे खड़े हुए थे एकदम, हमने कहा उनके चेले हैं सब। मुझे ऐसा लगा कि सुमत भाई जी के सब ये चेले वेले होंगे और ये सब सेवा वेवा में लगे रहते होंगे। अब जब दोपहर में प्रवचन हुआ तो उन्हीं का प्रवचन, वही आवाज़, तब समझ में आया कि यही है सुमत भाई जी। हम काहे से सोच के बैठे थे कि उनका तो अलग एकदम डीम डोल होगा, 4-6 लोग सेवा करने वाले इधर उधर घूम रहे होंगे, कुछ अलग ही, जैसा हम सोचते हैं ना कि कोई बड़े विद्वान आए या बड़े कोई सेठ जी आए, इस तरह के कुछ होंगे, कि कुछ नहीं, बिल्कुल सिंपल साधारण, माने जीवन ऐसा ही होना चाहिए, परावलंबन से रहित, कोई किसी का अवलंबन नहीं है, एकदम मस्त जिंदगी, शांति वाली। तो अंदर का सुकून है, बाहर वाला क्या देख रहा है, क्या कह रहा है, उससे मेरे सुख का कोई संबंध है नहीं। ये जीव अज्ञानता में मानता है। शादी में वो दूल्हा वो कोट पैंट पहन के वो भी बंद करके बैठा रहता है, सांस भी घुटा रहता है, और आजकल तो फैशन चल गया टाइट कपड़ों का, एकदम चेंज होता रहता है ना, कभी खुले चल जाते हैं कपड़े, कभी टाइट, तभी धंधा चलता रहता है कपड़े वालों का, दर्जियों का। अब ऐसे टाइट कपड़े पहनते हैं, आदमी बैठ भी नहीं सकता ऐसे, वो बटेरी की पूजा के लिए, क्योंकि घुटने नहीं मुड़ेंगे इतनी टाइट। लेकिन कितनी फजीहत रहती है उसकी, कितना हैरान परेशान रहता है, काहे के लिए कि सबको अच्छा लगे इसलिए, और खुद ना कितना परेशान हो रहा है। और आदमी पजामा जैसी पैंट पहने मस्त एकदम, तो उठने बैठने में कोई दिक्कत नहीं, 2 घंटे के 4 घंटे बैठा लो। लेकिन क्या कि जीव अपने सुख को नहीं देख रहा। यही तो अज्ञानी की और ज्ञानी की दृष्टि का फेर है। और देखो गर्मी में भी जो त्यागियों के कपड़े हैं उनमें से हवा पार होगी, इनमें से हवा थोड़ी पार होगी। इसके तो आपने केमिकल भर दिया इसमें, वो कैसे होते हैं कि उसमें से हवा भी ऐसी पार होगी, एकदम बढ़िया है। खैर, तो बात ये चल रही है कि 7 तत्वों का यथार्थ निर्णय तो प्रथमता चाहिए। वो एक अलग बात है कि पुण्य भाव बाद में छुटता है, लेकिन पुण्य भला है, पुण्य से सामग्री मिलती है और इस सामग्री से सुख होता है, ये तो मिथ्या मान्यता है। और जिसको ये मान्यता छूट जाती है, अब उसे श्रद्धांत तो यही हुआ
कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन अभी भी जो राग है उस राग के कारण रोटी, कपड़ा, मकान, जिसको क्या कहते हैं, नून, कोई वो 9 बातें बताते, 3, नून, लकड़ी और कुछ ऐसी, नून, तेल, लकड़ी, ऐसी कुछ कहावत भी है पुरानी, कुछ लोकोक्ति है ना। तो वो राग में होती है, लेकिन जब अपने स्वरूप का संचेतन करता है, अपने स्वरूप का विचार करता है, तो उसके श्रद्धान में यही बात बैठी है कि मेरे को तो ये देह भी नहीं चाहिए, तो रोटी, कपड़ा, मकान तो बहुत दूर की बात है। और अपने इस भाव का पोषण करता है और भेद विज्ञान के बल से अपनी शक्ति को बढ़ाता है, तो ये राग भी टूट जाता है और फिर वो रागों के बंधन को तोड़ के निज के आश्रय से चल पड़े ये वैरागी कुमार। चलिए थोड़ा सा पढ़ते हैं, समय तो हो गया है 5-7 मिनट। पेज नंबर 913। देखो एक बात और ख्याल में आती है, हाँ, जब ये जीव अपने विचारों में सोच सोच कर दुखी होता है, सोच के तो दुखी होता है कि फला मेरे से ऐसा कहेगा, फिर मैं वैसा करूँगा, उसने ऐसा कर दिया तो, वैसा कर दिया तो, ये हो गया तो, वो हो गया तो। जब सोच सोच के दुखी हो सकता है, तो अपनी सोच को सुधार के सुखी भी तो हो सकता है। पर द्रव्य की क्या आवश्यकता है? तो हो गया था। जयचंद जी का भावार्थ है, इसमें हमने जयसेनाचार्य की टीका लेनी चालू की थी, ये पेज नंबर 912 पर। तात्पर्य वृत्ति, हे भव्य, आत्मा को स्थापित करो, किसमें? शुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभाव वाले आत्म तत्व के सम्यक श्रद्धान, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण रूप अभेद रत्नत्रय स्वरूप मोक्ष मार्ग में आत्मा को स्थापित करो। उस ही मोक्ष मार्ग का संचेतन करो, माने उसका अनुभव करो। किसका? अपने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप भाव का, अर्थात परम समरसी भाव से अनुभव करो और उसका ही ध्यान करो। निर्विकल्प समाधि में स्थिर होकर भावना करो, वहाँ पर ही नित्य विहार करो। देखे सुने अनुभव किए भोगों की आकांक्षा रूप निदान बंध आदि पर द्रव्य के आलंबन से उत्पन्न शुभ अशुभ संकल्प विकल्पों में विहार मत करो। लेकिन समस्त संसार के अज्ञानी प्राणी देखे सुने भोगे, ये जितने 5 इंद्रिय के विषय भोग, इसने देखे, ठीक है, भोगे, देखो वैसे तो भोगे हैं, उनका स्मरण करता है, और जो भोगे नहीं, जिनको देखा, उनकी कामना करता है, और जो देखे भी नहीं, सिर्फ सुने हैं, उनकी भी कामना करता है। जैसे कोई लंदन होके आया और किसी ने आके कहा साहब लंदन नहीं गए तो आपकी ज़िंदगी खराब है, आपकी मनुष्य पर्याय खराब। अगर तुम लंदन नहीं घूम के आए और लंदन में आपने वो नहीं देखा, ये नहीं देखा, तो इसने सुना है, लेकिन सुनते से ही इसको अंदर में वो भोगों की इच्छा रूप निदान बंद करता है कि कब मेरा पुण्य उदय आए कि मैं भी लंदन होके आऊँ। समझ में? ऐसे नाना प्रकार के जो पहले भोग भोगे हैं, जो भोगे नहीं वो देखे हैं, जो देखे नहीं वो सुने हैं, उन भोगों की आकांक्षा रूप निदान, निदान माने अंदर में इसकी भावनाएं होती है ना, ऐसे ही मेरे पास भी हो, ऐसे ही मेरे पास भी हो, ये निदान बनता है। पर द्रव्य के आलंबन से उत्पन्न शुभ अशुभ संकल्प विकल्पों में विहार कर रहा है सारा अज्ञानी। यही तो कर रहे हैं, और कर क्या रहे हैं? ज़्यादा वो थोड़े से शुभ विकल्प कर लिए, लेकिन वो भी कैसे? पर द्रव्य के आलंबन वाले। अशुभ विकल्प तो हो ही रहे हैं, लेकिन शुभ विकल्प भी आत्मा का घात करके उत्पन्न हो रहे हैं, क्योंकि आत्मा की खबर ही नहीं है। इसीलिए सच में पुण्य भी ज्ञानी को ही होता है, अज्ञानी को तो पुण्य भी नहीं होता। देखो, ज्ञानी ऐसे पुण्य को चाहता है कि देव शास्त्र गुरु का समागम बना रहे। ज्ञानी ऐसा पुण्य चाहता है कि मेरा पुण्य उदय आए और मैं दुकान से फ्री होकर भगवान के चरणों में लगूं।
और अज्ञानी कैसा पुण्य चाहता है कि मेरी दुकान इतनी चले कि होश ही ना रहे, कि ना मंदिर की होश रहे ना स्वाध्याय की होश रहे। अज्ञानी ऐसे पुण्य की कामना करता है, और ज्ञानी कैसा पुण्य चाहता है कि मुझे कमाने वमाने की जरूरत ही ना पड़े, कब छूटे और मैं अपने कल्याण में लगूं। है तो दोनों ही पुण्य की कामना, लेकिन एक पुण्य की कामना वीतराग भाव को लक्ष्य करके हो रही है, और एक पुण्य की कामना भोगों का लक्ष्य करके हो रही है। एक नरक की तरफ मुख है, एक का मुक्ति की तरफ मुख है। अंतर है ना दोनों में। तो कहते हैं इसलिए ऐसे परद्रव्य के आलंबन से उत्पन्न शुभ अशुभ संकल्प विकल्पों में विहार मत कर। माने हर समय इसी में लगा पड़ा है जीव, तो यहाँ से हट, विकल्पों में मत लगो, उनकी परिणति मत करो। ये पिछली जो गाथा चली थी ये उसकी टीका हो गई। एक कलश पढ़ ही लेते हैं 5 मिनट और से। एको मोक्ष पथो या एष नियतो दृग ज्ञप्ति वृत्त्यात्मक तत्रैव स्थितिमेति यस्तमनिशं ध्यायेच्च तं चेतति तस्मिन्नेव निरन्तरं विहरति द्रव्यान्तराण्यास्पृशन् सोऽवश्यं समयस्य सारमचिरान् नित्योदयं विन्दति। दर्शन ज्ञान चारित्र स्वरूप जो यह एक नियत मोक्ष मार्ग है, वास्तव में नियम से यही मोक्ष का मार्ग है। उसी में जो पुरुष स्थित होता है, उसी का निरंतर ध्यान करता है, उसी को चेतता है, उसी का अनुभव करता है, और अन्य द्रव्यों को स्पर्श न करता हुआ उसी में निरंतर विहार करता है। वह पुरुष नित्य उदय रूप ऐसे समय के सार को, माने ऐसे परमात्म स्वरूप को अल्प काल में ही अवश्य प्राप्त करता है। जैसा आत्मा का स्वभाव है ऐसे स्वभाव को पर्याय में प्राप्त करता है, उसका अनुभव करता है। तो इसलिए प्रेरणा दी कि परद्रव्य संबंधित जो शुभ अशुभ संकल्प विकल्प हैं वहाँ अपने उपयोग को वेस्ट मत कर। दर्शन ज्ञान चरित्र स्वरूप जो तेरा स्वभाव है उसमें स्थित हो। शेष चर्चा कल करेंगे। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक।